वेलकम टू 1111 आर्चेंजल टैरोट। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2025 आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, प्रॉस्पेरिटी लेकर आए, सक्सेस लेकर आए, अच्छी हेल्थ लेकर आए। आपके जीवन में उन सभी खुशियों को आप देखें जो आप अपने जीवन में देखने के लिए बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो स्पिरिचुअली हो। आत्मविश्वास बनाए रखें, डिसीजन रेडी रखें और अपने आगे की लाइफ को खुशनुमा बनाने के लिए अपने पैशन पे कार्य करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप सभी का 1111 आर्चेंजल टैरोट में स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी आज न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, तो हम प्रयत्न करेंगे कि डेली हमारी वीडियोस आ जाए। हरे कृष्णा एवरीवन। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्क एंजल्स। क्लेंजिंग हो चुकी है, इस क्लेंजिंग को रिसीव कीजिएगा। इससे आपके ऑरा की भी क्लेंजिंग हो जाएगी, आपके घरों की भी क्लेंजिंग हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ मुझे एक मैसेज आ रहा था, वैसे तो कार्ड निकल चुका है, कि यहाँ कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई अपनी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, या अपनी लाइफ में ही रहते हुए किसी नई चीज़ों का चुनाव कर रहा है, या कोई विदेश यात्रा करने की प्लानिंग बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ निकल कर आ रही हैं। कोई है जो एक नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग, या फिर अपनी आध्यात्मिक जर्नी पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एक्चुअली आपकी लाइफ की यदि मैं बात करूं, करंट सिचुएशन की बात करूं, तो यहाँ मुझे हर जगह ये समृद्धि, ऐश्वर्य, वैभव सब दिख रहा है। पैसे की लेकर कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आप खुश नहीं हो पा रहे हैं। आपको मन नहीं लग रहा है, आपका मन बहुत बेचैन हो रहा है। मतलब सब कुछ होते हुए भी वो जो शांति मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। यदि आपके लाइफ में आप अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंतित हैं, कुछ माएँ यहाँ ऐसी हैं जो अपने बच्चों की मैरिज को लेकर चिंतित हो रही हैं, कुछ माएँ अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित हो रही है, या फिर उनके अफेयर को लेकर चिंतित हो रही। सॉरी, यहाँ पर ये चीज़ निकल कर आया है। तो माँ का यहाँ पर चिंतित होना नज़र आ रहा है, और आज आपका मन समाज से ज़्यादा आध्यात्मिक जगत की तरफ ज़्यादा मूव कर रहा है। मतलब आप अपनी कोशिश कर रहे हैं कि आप आध्यात्मिक लाइन से जुड़े और ग्रोथ करें। सच और गलत का आप पता लगाना चाहते हैं, जिसके कारण मैं देख रही हूँ आपकी उन्नति हो रही है। मेडिटेशन का प्रभाव ये पड़ रहा है, आपकी इंट्यूशन पावर इंक्रीज होती जा रही है। आप एक धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान तो हैं ही, लेकिन फिर भी आप चाह रहे हैं कोई ऐसा इंसान, यदि आपकी एज मैरिज लायक है तो आप चाह रहे हैं कोई मेरा सोलमेट मेरे को मेरी लाइफ में मिल जाए, या आपका सोलमेट आपके साथ न रहकर कहीं बाहर रह रहे हैं तो चाह रहे हैं कि वो आपके करीब आ जाए, या आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चों की मैरिज हो जाए। ये चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, और बहुत जल्दी ये गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आते हुए मैं देख रही हूँ। यस, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं। कोई प्रपोजल भी आ रहा है, कोई ऑफ़र कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत दिनों से विचलित कर रही थी। हो सकता है उसके कारण, इस प्रपोजल के कारण आपको शांति मिले। यदि ये सारी चीज़ें आपको फील हो रही हैं, तो देखते हैं आर्चएंजल के आपके लिए कौन से मैसेजेस निकल कर आते हैं। देखते हैं आर्चएंजल आपके लिए कौन से मैसेजेस देते हैं। ओके, कुछ कार्ड्स निकल रहे हैं। ओके, 4 ऑफ मैकल का कार्ड। यस, बहुत ज़्यादा चिंतित नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें सब कुछ होकर भी, ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल है ना। देखो, ये कार्ड दोनों सेम ही हो गए हैं, और ये भी कार्ड सेम हो गया। मतलब ये कंफर्मेशन है हमारे आर्चएंजल गैब्रियल की तरफ से, आर्चएंजल माइकल की तरफ से। यस, ये चीज़ें तो हो रही हैं। आप अंदर किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंदर एक तूफान मचा हुआ है, और जिसकी आप खोज पर करना चाहते हैं। अपने जीवन में कोई निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, या फिर अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। और ये रीडिंग आप देख रहे हैं, इसका मतलब है ये जो रीडिंग है वो आपके लिए कोई आंसर लेकर आए, ये आपकी इच्छा है।
जिस तरह से हमारा 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कह रहा है कि देखा जाए तो आपको इतनी कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है, वैभवता है, संपूर्णता है, सब कुछ है, लेकिन बस आपका मन दुखी है। इस मन दुखी होने के कारण आर्चएंजल माइकल कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। जिस काम को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं या जिस इमोशनली आप सिचुएशन में हैं, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे वो और धन अर्जन को लेकर हो, किसी भी समस्या को लेकर क्यों ना हो, यदि आप बेचैनी फील कर रहे हैं तो आपको ये इस टाइम पर ब्रेक लेना चाहिए। आप जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में और ज़्यादा काम न करते हुए या और ज़्यादा न सोचते हुए इस समय आपको पीछे हटना चाहिए और अपने लिए वक्त निकालना चाहिए, सोचने के लिए वक्त निकालना चाहिए, या थोड़ी सी नींद लेनी चाहिए, या थोड़ा आउटिंग पे जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस बहुत बढ़ता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। क्योंकि ये टाइम है अपने आप के साथ बिताने का, ये वक्त है किसी वेकेशन पे जाने का, ये वक्त है स्पिरिचुअली एक्टिविटी करने के लिए, क्योंकि आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा यहाँ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज जो माइकल आपसे कहना चाहते हैं कि इच्छाओं का विरोध न करें, जो जो हो रहा है उसे होने दें, लेकिन आपके मन में जो 50 प्रश्न चल रहे हैं उसमें आप इन्वॉल्वमेंट न दिखाएं, बल्कि शांत रहें, सैर करें, या फिर आराम करें, या फिर नींद ले लें। ये आपके लिए बेहतर सिद्ध होगा, ये आर्चएंजल माइकल आपको बताना चाहते हैं। यहाँ 4 ऑफ गैब्रियल का कार्ड ये बताना चाहता है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है, लगन के साथ कार्य किया हुआ है, जश्न मनाने का वक्त आ चुका है। जब आपको आराम करना है तब आराम कीजिए, क्योंकि आराम करने का हक भी आपको दिया गया है। जिस तरह से यहाँ भी कहा गया है थोड़ा आउटिंग पे जाइए, वेकेशन लीजिए, तो अबंडेंस आपकी लाइफ में भरपूर मात्रा में है। सेलिब्रेशन करने का हक आपको दिया जा रहा है। आप अपने इस वर्तमान स्थिति पर गर्व और खुशी महसूस कर सकते हैं। आज एंजल गैब्रियल बताना चाहते हैं बहुत ज़्यादा सोच का बोझ आपने अपने माइंड में ले लिया है और सामाजिक जीवन में भी आप काफ़ी प्रगति करते जा रहे हैं। आप थोड़ा मस्ती कीजिए, थोड़ा एंजॉय कीजिए, थोड़ा अपनों के साथ बाहर जाइए और अपने आप के साथ और अपने परिवार के साथ वक्त बिताइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो चुका है आपके द्वारा। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है ये वक्त है एक दूसरे के साथ समय बिताने का, एक दूसरे को वक्त देने का, क्योंकि खास दिन है ये वाला। तो अपनी जिम्मेदारी से आपको थोड़े समय के लिए मुक्त किया जा रहा है और जीवन में आनंद की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है। तो चिंताओं को छोड़कर आगे बढ़ें। यहाँ आराम करने का मतलब ये नहीं है पूरा गिव अप कर देना, थोड़ा सा बैलेंस बनाकर भी आपको चलना ज़रूरी है। मतलब काम भी रुका ना रहे, काम भी चलता रहे और आप अपने दूसरे कामों पर या दूसरे प्रोजेक्ट पर भी आप विचार करें, क्योंकि इस समय टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। अपने जो नए काम आप शुरू करना चाहते हैं उसके लिए आपको एक नई योजना बनाने की ज़रूरत है। कुछ तनाव को दूर करने से रिलेटेड भी आपको कार्य करने की ज़रूरत है। थोड़ा एडवेंचर वर्क में भी आप हिस्सा ले सकते हैं, या फिर आप में से कई लोग विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं और कुछ लोग थोड़ा एंजॉय करने के लिए मूवीज़ वगैरह देख रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ अपने जीवन में अपनी चुनौतियों से बहुत थक गए हैं और इसलिए आपने ये डिसाइड किया है कि अब हमें आराम करना चाहिए। और आज एंजल एरियल भी कहना चाहते हैं अब थोड़ा सा फन लेकर आइए, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। कैरियर में आप चाह रहे हैं कुछ बदलाव करना, तो यस, उसके बारे में भी आप इस समय सोच सकते हैं। तो जीवन को मज़ेदार बनाना है, जीवन को एक एक्साइटमेंट की तरफ लेकर जाना है। आप में से बहुत सारे लोग अपने पास को लेकर भी बहुत सारा रिकॉल कर रहे हैं, तो पास में जाने की जगह अपने फ्यूचर की तरफ देखिए, अपने ग्रोथ की तरफ देखिए। अपने इस सिचुएशन में आप अपने फ्यूचर की तलाश करने के लिए या फिर फ्यूचर के प्लान बनाने के लिए ध्यान देंगे तो आज एंजल माइकल का आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। हो सकता है इस टाइम पर हो सकता है कुछ लोगों की हीलिंग हो रही हो और वो पूरी तरह से या धीरे धीरे आप अपनी हीलिंग करते हुए बिल्कुल आगे बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। आज एंजल गैब्रियल का ये जो कहना था कि पास की तरफ न देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण है आर्च एंजल गैब्रियल का ये कार्ड। क्यों? क्योंकि अब आपको वक्त आ गया है अपने आगे की ओर ध्यान देने के लिए, आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि आप जितना अपने
ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे, जितना अपनी ऊर्जा को, अपने साहस को अपने कार्य में लगाएंगे तो या फिर अपने फ्यूचर प्लान की तरफ आगे लेकर जाएंगे, तो कहते हैं कि इस महीने के अंत तक आपका जो पुराना पैशन है वो लौट कर आ जाएगा, आपकी थकान पूरी निकल जाएगी। ये जो आप घूमने जा रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं उससे आप एक नई ताजगी महसूस करेंगे अपने दिल में। तो इंतज़ार किस बात का है? तो आर्चएंजल गैब्रियल कहते हैं कि इस महीने के अंत होते तक, जनवरी मंथ के अंत होते तक जब भी ये वीडियो आपको मिले, जैसे ही आपने रेस्ट किया, आराम किया, अपने ऊपर पुनः विचार किया, तो उसके बाद देखेंगे कि आप निश्चित रूप से सहज भाव से अपनी नई दिशा में आगे बढ़ते हुए अपने जुनून को महसूस करने लग जाएंगे। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिस पूरा रूप से आत्मविश्वास के साथ भरे रहेंगे आप, एक ऐसा व्यक्ति जो साहसिक कार्य करने के लिए रेडी रहने वाला है, तो वो कोई और नहीं, वो आप ही रहने वाले हैं। तो इस कार्ड को देखकर ये और समझ में आ रहा है कि आप खुद ही अपने निर्णय लेंगे और आर्चएंजल गैब्रियल आपको सपोर्ट करने वाले हैं। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, आपके प्रति जो आपके अंदर का जो जुनून है उसको भी बढ़ाते हुए आप महसूस करने वाले हैं। तो ये जो आप नई यात्रा स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर अपने जीवन में नए परिवर्तन करना चाहते हैं, उन सभी परिवर्तनों के पीछे एक ईश्वरीय प्लान नज़र आ रहा है। बस जब ये रीडिंग मिले तब थोड़ा सा रेस्ट करें, अपने ऊपर वर्क करें, अपने फन की तरफ जाएं, अपने फैमिली लाइफ बिताएं और अपने लोगों के साथ एंजॉय करें और पूर्ण रूप से पास्ट लाइफ को आप इग्नोर कर दें, क्योंकि पास्ट लौट के नहीं आएगा आपका, क्योंकि फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है, आपके पैशन आपका इंतज़ार कर रहा है। अपने लाइफ में और अपने परिवार के बीच में आपको यहाँ पर बैलेंस क्रिएट करना है और अपने नए प्रोजेक्ट की तरफ भी आप में से जितने लोग आगे बढ़ना चाहते हैं बिल्कुल आगे बढ़िए, वक्त आपका है। ये आर्चएंजल के गाइडेंस आपको निकल कर आ रहे हैं। यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो आप बिल्कुल लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।